बार में डाटा याद नहीं होगा, और उसी से आपका मैक्सिमम जो भी 4 5 6 क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम उसमें से, अगर आप डाटा रिकॉल कर पाए तो हो जाएगा आपका काम। बाकी विशेष रूप से मतलब अगर कॉन्सेप्ट जानेंगे तो बेहतर है, वो उसको कहीं ना कहीं फ्रेम कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैं बैंकिंग में हूँ और अच्छे स्तर से पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स, और मैं सर्टिफाइड एसोसिएट भी हूँ, तो कभी मैंने उस एंगल से देखा नहीं। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज मुझे यहाँ पड़ा नहीं, जो मेरे पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज है। तो मैक्सिमम डाटा और वो योजना वाला ही खेला है यहाँ पे, अगर बीपीएससी को ध्यान में रख के चलें तो। तो बिल्कुल। इसमें आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछिए। हम्म, जिस टाइप का क्वेश्चन 69th पीटी में पूछा गया था संजय जी, इकोनॉमिक्स के जी बहुत सारे सवाल इसलिए इस बार आ गए थे क्योंकि ए ओ का एग्जामिनेशन साथ था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जी। प्रिया लिख रही है कि जिस टाइप का क्वेश्चन 69th में पूछा गया था उसके लिए कैसे और कहाँ से पढ़ें ताकि वो कवर हो जाएगा। 69th में अगर डबल एओ का एग्जाम इस बार साथ में था, और इस टाइप से एग्जाम अब साथ में होंगे इंटीग्रेटेड, तो अब उम्मीद किया जा सकता है यूपीएससी की तरह, जैसे उनका आईएफएस का साथ में होता है, तो उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ज्योग्राफी में, कोर ज्योग्राफी को छोड़ के। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैडम का जो लिखना है वो सही है, अनुभव के सर आधार पर। इकोलॉजी पर्सन कहाँ से सही करें? पारिस्थितिकी और आप पहले हम लोग इकोनॉमिक्स वाले को किल कर लेते हैं। जी। तो इकोनॉमिक्स में एक रमेश सर की बुक है, मेरे पास भी है, मैंने भी ले रखी है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ी नहीं। वो आती है, काफी मोटी सी बुक है, 400 पेज के आसपास में है। तो उसको समझने के लिए आप ले सकते हैं। बाकी व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र कुछ लोग एनसीईआरटी में सजेस्ट करते हैं। मैंने खरीदा है, मेरे पास है, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आता है। तो रमेश सर की बुक मैं रिकमेंड करूंगा, वो ठीक है। और बहुत गहराई में नहीं जाए, सिंपल सिंपल सा देख सकते हैं। या फिर मृणाल पटेल के पुराने वीडियो हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी में तो नहीं है, बट उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो ठीक है। तो murnal.org पे जब वो पढ़ाते थे, अब तो वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इकोनॉमिक्स वाले। और खाली हेल्प नहीं लेना है, और खाली वीडियो नहीं देखना है, नोट्स जरूर बनाना है। दोबारा कभी आप जाके कोई डाउट होगा तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे कि कौन सी वीडियो में क्या डाउट था। तो कभी भी जहाँ से भी पढ़ें, नोट्स जरूर बनाएं। और बाकी मेरे खत्म करने के बाद रुपेश सर इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे। अभी आपने पूछा परिस्थिति वाला क्वेश्चन, तो परिस्थिति वाला क्वेश्चन आप इनकी एक बुक आती है जो शंकर दानिश आईएएस में वाले, है। हाँ, उनकी शंकर एक आईएएस किताब के आती है। जी, इन्वायरमेंट की जो उसमें से शंकर आईएएस रहती है, हाँ। जी उसमें से कवर कर सकते हैं। और एक ज्योग्राफी की बुक आई थी, मेरे पास वो है, मैंने उससे पढ़ा था। वो है जेसिलियन अभी वाले, लक्षद्वीप में, मैं जेसिलियन रिकॉल वाले नहीं में कर पा रहा हूँ। ये वो जो जी जी। विदेशी राइटर है जेसिलियन, उनका था क्या? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो शायद इंग्लिश में है मेरे ख्याल इंग्लिश से, में है, पता हाँ। नहीं उसका, उसका हिंदी वर्जन होगा। एक और बुक है सर, वो अभी लक्षद्वीप में एसपी या एसएसपी है, मुरनाल, ये महेश बर्नवाल। महेश बर्णवाल हाँ, सर की। महेश सर का था बुक। तो उसमें से अंडमान में है। उसका लेटेस्ट वाला वर्जन, उसका जो पुराना वाला वर्जन है उसमें पर्यावरण परिस्थिति उतना बढ़िया नहीं है। नए वाले में उसमें ऐड ऑन किया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। पर्यावरण परिस्थितिकी में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा जी सा ही सर। सिलेबस। लेकिन प्रोटिस्टा क्या है, मोनेरा क्या है, फंजाई क्या है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, और कोई भी जोन है तो उसका बफर जोन क्या है, कोर एरिया क्या है, जो भी है, संलग्न क्षेत्र क्या है, संलग्न क्षेत्र क्या है, वो सब एक बार आप चार्ट बना के नोट्स बना लेंगे तो वो काबू आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे कि मैं पढ़ लूँ, तो पढ़ते समय में या वीडियो देखते समय में तो वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद वो फिर वापस आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, सब एक जैसा ही लगेगा। जैसे मैंने एक उसमें ट्रिक बैठा रखा था कि अगर ट्रांसले का शब्द आए तो तंत्र, परिस्थिति की तंत्र, तो ट्रांसले आए तो तंत्र, ऐसे करके। तो कुछ कुछ अपना वैसा पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, दिमाग पे नहीं बैठेगा तो तनाव आएगा कि क्यों नहीं बैठ रहा है। तो तनाव आएगा तो आप कुछ ना कुछ विकसित करेंगे, किसी गांव वाले के नाम पे, किसी पड़ोसी के नाम पे। कोई आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसके चेहरा पसंद नहीं होगा, उसको उसके साथ जोड़ देंगे। वो जब मेहनत करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिक कोरिलेट करते जाएंगे। लास्ट टाइम मतलब करते करते मेरा अच्छा हो गया था, इकोलॉजी पे कमांड ठीक ठाक हो गया था।
और मैं चाहूंगा कि रुपेश सर और थोड़ा सा अपना अनुभव इसमें साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में जो बताया गया, शंकर आईएएस की बुक है, तो उसको पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो महेश बर्नवाल का बुक हिंदी मीडियम में बताया संजय जी ने, वो काफी अच्छी है, उसको पढ़ लें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साइंस साइंस टेक्नोलॉजी का लोड लेना है आपको, लेकिन इन्वायरमेंट इकोलॉजी को इतना भी नहीं सोचना है। बेसिक पारिस्थितिकी क्या है, वो फूड चेन, फूड वेब वगैरह क्या है, थोड़ा सा उसका जो पॉल्यूशन वाला सेक्शन है उसको देख लें। और क्या कहते हैं, फिर तो संजय जी ने काफी एक्सप्लेन कर ही दिया। और मैं इकोनॉमिक्स वाले में ऐड करना चाहूंगा कि जो संजय जी मुरनाल सर का वो वीडियो बता रहे हैं, वो 2012 का ही लेक्चर है, लेकिन स्टिल वो काफी यूजफुल है। वो 87 लेक्चर है। और जैसा कि संजय जी ने बताया कि उसको आप लिखें, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज के दरमियान पढ़ता था, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तब की बात है कि तब उस समय ना ही इतने अच्छे 4G चलते थे, ना ही ये यूट्यूब का इतना संचलन था। फिर भी आदित्य मेरा दोस्त है, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। उस समय पूरे क्या कहते हैं, एक कॉपी का नोट्स मैंने उस 80 लेक्चर का बना लिया था। और उसके बाद में मैंने मुन्नाल सर का दोबारा वो जब अनअकैडमी में पढ़ाया तो उसका लेक्चर मैंने देखा हुआ था, लेकिन मुझे कभी टेंशन नहीं हुई। फिर इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट लगने लगा। तो हम रिकमेंड करेंगे कि अभी भी, क्योंकि सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि सर खुद इकोनॉमिक्स से पढ़े नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं नहीं, तो वो जो भी चीजों को बताते हैं बहुत लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में जोड़ तोड़ के बताते हैं, और वही जोड़ तोड़ के समझ के अपना काम निकालना है। और अर्थशास्त्री तो बनना नहीं है, तो वो काम चल जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, संजय जी का रिकमेंडेशन है, हमारा भी रिकमेंडेशन है, आप उसको जाएं देखें, और हो सके तो उसका कुछ नोट्स बना लें। और नहीं तो अगर वो मेरा नोट्स रखा हुआ होगा कहीं पे, चूहा अगर नहीं काटा हो, तो मैं अपने बॉक्स से या फिर गोदरेज से खोल के निकाल के मैं दे दूंगा आप लोगों को उसका वो पीडीएफ बनवा के। ठीक है, वो काफी मेहनत किया था मैंने उसमें, उसी समय बना लिया था। आप समझ सकते हैं कि अपने कॉलेज के दरमियान में पॉलिटी का पूरा बुक लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ गया था, पूरा नोट्स वोट्स बना लिया था। तो आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। आदित्य भी काफी मेहनत किया करते थे, हम लोग जाते थे ना आदित्य एक सर के पास पढ़ने के लिए वहां। जी जी सर, बिल्कुल। आप बताइए, वो श्री राम आईएएस का नोट्स का इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे सर। हम जब गए सर के पास पढ़ने के लिए तो मुझे इकोनॉमिक्स का पूरा नॉलेज था, तो ठीक ठाक, मैं पूरा नहीं, तो ठीक ठाक नॉलेज था। अब 2-3 दिन गए तो सर वही चीजें रिपीट पढ़ा रहे थे, तो फिर लगा यार इतना सवेरे उठ के कौन जाए क्लास। तो फिर हम छोड़ दिए। फिर सर बार बार मैसेज करते थे कि आ जाओ यार, तुम्हारा ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, फिर सर के पास गए, हम लोग पढ़े थे। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी हो, 14,000 16,000 की बुक्स वो कॉलेज में खरीद खरीद के लाइब्रेरी बना दिए थे अपने रूम को। और संजय जी भी बता रहे हैं ना कि पूरा रूम का सजा हुआ रहता था। तो जब तक आप उस लेवल का मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और उस लेवल का अगर मेहनत कर लेंगे, सफलता मिले या नहीं मिले, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हाँ आदित्य। जी सर, मतलब इकोनॉमी पे शायद किन्हीं का सवाल था अभी। हाँ हाँ। तो संजय सर और आप तो इसमें काफी कुछ बता चुके हैं, हम थोड़ा सा इसमें सर ऐड करना चाहेंगे, अगर आप भी हम्म, इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, इकोनॉमी जो है ना, इसको दो तरीके से इसको टैकल करना चाहिए अभी। हाँ, असल बीपीएससी जो है, तो इसमें क्या है सर कि पीटी में जो है कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चंस देखे जाते हैं, है ना। तो हम्म उसमें सर पहला तो हो जाएगा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जो है जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, उसका हम्म प्रकार क्या है, हम्म अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जो ग्राफ्स बनते हैं, तो इन सब का जो है समझ बहुत जरूरी है अभी होना। उसके बाद दूसरा चीज है सर कि जो अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो अलग अलग टॉपिक हम्म है ना, विकास और समृद्धि, तो हम्म इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद सर गरीबी, असमानता और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ये चार जो टॉपिक अभी हम बोल रहे हैं सर, इसको जो है पीटी से ज्यादा मेंस के तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये चार टॉपिक जो है सर, इससे मेंस का काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। और बिल्कुल। साथ ही साथ इसमें सर प्रीलिम्स का तो बनता ही है सवाल, लेकिन ये चार जो टॉपिक है, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सब बहुत मेंस में काफी मदद करता है सर। और इन सब को जो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी से जोड़ के पढ़ना चाहिए, कि जैसे कि फिजिकल पॉलिसी के, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी का जो अलग अलग सर वो है, रेपो रेपो रेट रेट है, वगैरह क्या है, एसएलआर क्या है, जी, सीआरआर क्या बैंक है, रेट क्या है, तो बैंक इन रेट सब क्या का है, जो है ना, किस तरीके से जो है कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी किस कमेटी। तरीके से यूज करके इन्फ्लेशन को काउंटर करने में किस प्रकार से मदद लेता है, इसका समझ हो जाना बहुत जरूरी है, कि कब इसको बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है। तो इस तरीके से अगर कवर किया जाए तो इकोनॉमी जो है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए काफी मददगार साबित होगा। और साथ में सर एक चीज और जोड़ना चाहेंगे
कि इसमें सर बैंकिंग और मुद्रा करके जो एक टॉपिक है, ये हाल के दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। पहले जो है ये सवाल इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा पूछता था। हाल के दिनों में सर बैंकिंग और जो मुद्रा है, इससे काफ़ी सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो 68वीं बीपीएससी में सवाल आता था कि आप सिर्फ बजट इकोनॉमिक सर्वे को रट के जाते थे, काम हो जाता था। तो हम जी, थोड़ा-सा जी। कहना चाहेंगे कि उसको भूलना नहीं है। क्या पता बीपीएससी घूम जाए, एग्ज़ाम है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। एग्ज़ाम बिल्कुल तब जी। होता ही तभी है जब आप सिलेक्टिव तैयारी करके जाते हैं। भाई एग्ज़ामिनेशन है, आप 100 पेज का पढ़ना सिलेबस है, मान लीजिए आपने 95 पेज पढ़ा और 5 पेज छोड़ दिया। क्या पता कि 60% सवाल उसी 5 पेज से आ जाए, तो उस 5 पेज को भी नहीं छोड़ना है और आपके पास जब समय है अभी 9 महीने के आस-पास, तो आप छोड़ना क्यों चाह रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, अच्छे से शानदार तैयारी करें, ठीक है? काफ़ी समय हो गया है, अगर किन्हीं का एक आध सवाल है तो लेंगे, वरना सेशन को ऑफ करेंगे, 1.5 घंटे हो चुके हैं हमारे। और कहना चाहेंगे कि वो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं हमारे। वो 60 डेज वाला इनिशिएटिव आज से ही स्टार्ट हुआ है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम आने वाला है। बीपीएससी मेंटरशिप के लिए जो है कि आपका प्री बुकिंग चल रहा है। तो जिनको अच्छा लगे वो आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। बाद बाकी बहुत सारा चीज़ होते रहेगा और एक स्पेशली मैं ऐड करना चाहूँगा कि